हम लोग पढ़ रहे थे योगा, है ना। तो लास्ट क्लास में कौन सा योग हमने किया था? गजकेसरी। कौन सा? सर गज केसरी सर। केसरी किया था ना, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो वो योग क्या है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो योग फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसके एक्सेप्शंस क्या थे, ये समझना था आप लोगों को। ठीक है, तो आपके ना आपका वो योग देखने का नजरिया आपको चेंज होगा, उसका लॉजिक आपको पकड़ना है हर योगों का। ठीक है, तो आज एक और योग पढ़ते हैं, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग योग है और बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला योग है ना। इस योग का नाम है पंच महापुरुष योग। ठीक है, किसी ने सुना है नाम पंच महापुरुष योग? क्या होता है, कैसे बनता है, किसी को आइडिया कुछ? सर केंद्र में हाँ। सैटर्न या सैटर्न वीनस और जुपिटर और मार्स अपने ही राशि में या अपने एग्जॉल्टेड राशि में केंद्र में हो। तो कंडीशन ये है कि पंच महापुरुष योग में सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, और सैटर्न, सर वीनस, शनि शशि योग बनाता है। मार्स और सैटर्न। हाँ, शनि। सैटर्न, हाँ जी। है और ना। एक तो ये पांच ग्रह केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, या उच्च की राशि में हो, यही हुआ, है ना। तो वो पंच महापुरुष योग आते हैं। पंच मतलब ये पांच प्लैनेट है ये। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये कि पंच महापुरुष योग जो है ये पांच डिफरेंट योग है। ठीक है, सबको मिला के हम बोलते हैं पंच महापुरुष योग, है ना। कि पांचों के डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं, ये सारी क्वालिटीज इकट्ठी होके उसको महापुरुष बनाते हैं। डेफिनेशन ऐसा है, ठीक है। और इन सबको मिला के हम पंच महापुरुष बोलते हैं। तो इसमें पांच जो प्लैनेट हैं ये नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट हैं, इसमें सन और मून नहीं है। ठीक है, और छाया ग्रह नहीं है राहु और केतु। ठीक, सन मून हट गए, राहु केतु हट गए, चार ग्रह हट गए, बचे कितने? पांच। ये पांच ग्रह हैं जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ठीक है, तो इन पांच महापुरुष योगों के ना नाम है जो इंडिविजुअल प्लैनेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे पहला योग होता है रोचक योग, है ना। रोचक, भद्र, हंस, मालव्य एंड शश, ना। ये पांच हो गए। दोबारा बता दो, रोचक, भद्र, हंस, मालव्य एंड शश। ये पांच नाम है, ये पांच क्वालिटीज हैं बेसिकली, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और ये पांच क्वालिटीज ये पांच प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रोचक योग जो है ये बनता है मंगल से। लोग नोट्स बना रहे हैं, लिख सकते हो, रोचक इज इक्वल टू मार्स, है ना। मंगल से बनेगा रोचक योग। भद्र योग जो बनेगा ये आपका बनेगा मरकरी से। ठीक, हंस योग बनेगा, ये बनेगा आपका जुपिटर से। मालव्य योग बनेगा वीनस से। शश योग बनेगा सैटर्न से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रूल क्या है योग का, कि केंद्र में होना चाहिए, है ना, और अपने ही राशि में होने चाहिए प्लानिट ये, और या तो एक्सॉल्टेड साइन में हो, अपनी राशि में, उच्च की राशि में। यही होता है डेफिनेशन, विजय जी, ठीक है? जी सर। है ना। तो अभी मान के चलते हैं कि सैटर्न अगर केंद्र में है, अपनी राशि में है या एक्सॉल्टेड राशि में है, तो हम बोलेंगे उसको शश योग। ठीक है, मार्स है, केंद्र में है। केंद्र मतलब यहाँ मैं लग्न से केंद्र ले रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम जो आपको पढ़ोगे आप, जातक पारिजात बीपीएच ये सब ना लग्न से ही बात करते हैं। पर दीपिका में एडिशनल है कि वो कहते हैं कि मून से भी लिखना है इसको। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसको लग्न से देखो ज्यादा अच्छा है। लग्न से देखें, लग्न से केंद्र में प्लैनेट बैठा हो और अपनी राशि में या एक्सॉल्टेड राशि में हो, तभी योग बनता है। तो कोई क्लास में ऐसा है जिसकी कुंडली में योग बन रहा है, ऐसा पंचमा पुरुष योग, पांच के पांच योग ना बन रहे हो, पर कोई रोचक ऐसा कुछ बन रहा हो ऐसा?
गणेश जी के चार्ट में बनता है। ना सर, तो सर मेरा पूछना है कि लग्न से केंद्र मतलब आप बोल रहे हैं 1, 4, 7 और 10। हाँ, 1, 4, 7, 10 जी सर। ऐसे। अच्छा, हर हर उसके ना योग के अपने अपने ना बेनिफिट्स इसमें दिए हुए हैं। लाइक अगर जिसको रोचक योग बोलते हैं, अगर ये है चार्ट में, तो वो बोलते हैं कि पर्सन बहुत धनी होता है ना, और बड़ा पावरफुल होता है, बोल्ड होता है ना, और जो भी लाइफ में समस्या आती है वो उसको झेल लेता है, क्योंकि क्वालिटी है ना मार्स की। और मार्स की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट्स में ये योग गिने जाते हैं। सेम ऐसे ही जब आप देखते हो कि मरकरी के साथ जब भद्र योग हम बोलते हैं, मरकरी केंद्र में हो, एग्जॉल्टेड में हो, या अपने ही साइन में हो, तो बोले भद्र योग। भद्र योग क्या करता है आदमी को कि वो उसको बनाता है इंटेलिजेंट, प्रोटेक्टिव, है ना, और लंबी आयु देता है उसको, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है, बोलने की कला देता है उसको। ये सारी क्वालिटीज किसकी है? मरकरी की, है ना। तो वो हमने भद्र योग बोला। नाम भद्र मतलब कि जो भद्र के साथ रहे, है ना, प्रोटेक्टेड रहे। हंस योग, जुपिटर, है ना, यही सेम अगर केंद्र में हो और अपने ही राशि में एग्जॉल्टेड हो, तो हम बोलते हैं इसको हंस योग। जुपिटर जब होता है ऐसा, तो ऐसा पर्सन के लिए बोला जाता है कि ये प्रोफेशनल में बहुत अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा इसको मिलती है ना, और बहुत विजडम इसके अंदर होती है, ये प्रॉस्पेरिटी देखता है अपने जीवन में, है ना, मॉरलिटी इसके अंदर होती है, रिलीजियस होता है ना, सही गलत की पहचान होती है। ये जो हम्स जो बोलते हैं ना, हम्स का मतलब क्या है? कभी आपने सुना है हम्स क्या होता है? क्या सर वो दूध में से पानी जो भी रहता है उसको हटा के प्योर दूध को साइड में कर देता है, हाइड कर देता है ना, ऐसा तो बोला हम्स था। की क्वालिटी होती है इसको। तभी वो जी। देखते हैं जो बहुत ज्ञानी और एनलाइटेंड लोग, उनके नाम के आगे परमहंस लगाते हैं। ये उपाधि होती है, हंस, परमहंस, परमहंस योगानंद, जी सर। रामकृष्ण परमहंस। तो एनलाइटनमेंट पर्सन जो उस स्टेज में पहुंचता है एनलाइटेंड, उसके अंदर क्वालिटी आती है कि वो सही गलत की पहचान कर सकते हैं वो लोग। तो वो जो पानी में रहने वाला जो हंस भी होता है ना, उसके अंदर भी क्वालिटी होती है। ऐसा बोला जाता है कि वो दूध और पानी को ना अलग कर सकता है। कितनी सच है पता नहीं, बट सुना है हमने ऐसा। उस क्वालिटी को देख के वो टाइटल का नाम परमहंस करके ऐसा हंस के नाम से बोला गया था। तो ये जो योग होता है इसके अंदर भी, अगर वो अगर ये योग है चार्ट में, तो उसके अंदर ना सही गलत पहचान करने की क्षमता डेवलप होती है। ठीक है, तो ये हंस योग हो गया। सेम ऐसे ही जब वीनस शुक्र जब केंद्र में हो और एग्जॉल्टेड में हो, अपनी राशि में हो, तो हम बोलते हैं इसको मालव्य योग। ये ये भी प्रतिष्ठा देता है, पैसा देता है बहुत, है ना, और सारे तरीके के वैभव देता है ना, मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स बहुत देता है। ठीक है, मैरिड लाइफ और ये सब चीजें काफी वो चलता है ना, सब अच्छा। लास्ट जो होता है इसका पंचमा पुरुष का पांचवा, तो वो है शशि योग। तो शशि योग में सैटर्न केंद्र में हो, ओन साइन में, एक्सॉल्टेड में हो या तो ये रेपुटेशन देता है, प्रेस्टीज, है ना, अपने करियर में वो आदमी डेली ग्रो करता है ना। बट इसके साथ ना एक चीज और लिखी गई है कि वो बड़ा चालाक भी होता है, कपटी भी होता है ना, और दूसरों के स्त्रियों पे नजर लगाता है। अब ये डेफिनेशन क्यों डाल दे शश योग के साथ, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आई, बट कुछ जगह ये है। तो अगर ये है तो ये तो कोई महापुरुष का साइन हुआ नहीं। महापुरुष, ऐसा महापुरुष कौन चाहेगा, है ना। तो ये डेफिनेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ी क्या है, बट ठीक है, ये जो लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये कुछ गलती है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, शशि योग में। ये करियर में ग्रो करेगा, वो सब चीजें मेरे समझ में आ गई, बट ये कपटी होगा, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए था ना। वो भी शनि जैसा प्लैनेट सर। ये शनि है तो शनि सैटर्न थोड़ी दूसरों की वाइफ पे नजर डालता है, स्टोरी मैंने तो नहीं सुनी आज तक कभी से। शनि मैं तो बोल थोड़ा रही हूँ कि शनि शनि के लिए बोला जा रहा है ये, हाँ वो हाँ, भी शनि होके क्योंकि ऐसा ये बोलना सारी तो जो गलत है। पोजीशन जो बताई जा रही है ना सब पांचों ग्रहों की, ये उनकी उच्चतम पोजीशन है चार्ट में। इससे बेटर पोजीशन उन ग्रहों के लिए नहीं हो सकती। तो मतलब कि जब वो चीजें मिलती हैं, तो
आपके अंदर वो क्वालिटीज आती हैं जो उन ग्रहों की क्वालिटीज हैं, है ना। तो शनि की क्वालिटीज अगर हैं ये, तो शनि एक मॉरल प्लैनेट है जो अपना मॉरल होल्ड करता है जुपिटर की तरह। तो वो ऐसा काम तो नहीं करता हो। तो अब ये आपको महापुरुष का टाइटल भी दे रहे हैं और ऐसे अगर क्वालिटीज भी आपको दे रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ है। तो ये कुछ ना, श्लोक में कुछ तो गड़बड़ है। Right. ठीक है, तो ये हमें थोड़ा इसमें देखना है। कभी समझ में आए तो आप लोग इसको बताना, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी होगी डेफिनेशन। ठीक है, तो अब किसी के चार्ट में ये योग है, देखते हैं, रुकिए। स्ट्रेंथ अगर, हम्म, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये योग ऐसा है जो जनरली हमें ये योग दिखते हैं। ठीक है, ये योग ऐसा बहुत रेयर योग नहीं है। ये आपको हर 10 चार्ट में से कम 5-6 चार्टों में मिलेगा ही। हाँ, मेरे पास एक है चार्ट अभी सर, उसमें है शश योग बन रहा शश योग बन रहा है ना। तो क्या वो शश है। योग की क्वालिटी उनके जीवन में है? वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो मतलब काफी ग्रो करते हैं अपने करियर में, अमेजोन में बहुत हाई पोजीशन पर है, सीआर हम्म, में उसका पैकेज है, एंड डे बाय डे वो ग्रो ही कर रहा है। वही का एंड शश योग काम। कैरेक्टर वाइज, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, कैरेक्टर वाइज बहुत सटल है, सुलझा हम्म, हुआ है, मतलब जो वो बोल रहे थे पहले वो चीज लगती नहीं है उनके ऊपर। चलो अच्छी बात है। तो नहीं, चलो वो लास्ट लास्ट वाली लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है, वो गलती है ना। बट सर उसके पहले अलावा मैंने ये सर शश योग मैंने का जिसकी पूरा बात असर की है। अभी आपसे पितृदोष के लिए, उसका हम्म, रोचक योग बन रहा है, उसका मंगल 4th हाउस में है, एरीज में। बोल्ड है वो, बोल्ड, ताकतवर, हाँ फिर, सर। नहीं, है ना, बोल्ड, बोल्ड है। बोल्ड है। बोल्ड है उसको, वो उसको उसमें वो एम्पथी नहीं है शायद कि क्या बोल रही है वो, किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे, वो जस्ट बोल देती है। नहीं तो ऐसे मुंहफट वाले को रुचक योग नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा बट आई वाज व्यक्ति मतलब आई बिल्कुल एम वेरी सरप्राइज टू सी कि उसका रोचक योग है। नहीं। देखिए, ये पंच महापुरुष बोलते हैं तो जब आपको उच्चतम वो स्टेट मिलती है ना उस क्वालिटी का, तो वो ऐसा हाँ नहीं कि वो बिल्कुल वो नेगेटिव तरीके से भी प्रेजेंट करेगा वो ना। हाँ। ठीक है, तो वो अच्छी चीजें हैं। ये वो क्वालिटीज हैं जो आपको महापुरुष की बट सर कैटेगरी में उसका तो जाती है। इनफैक्ट उसका उसका ये है, एंड देन बट उसको तो काफी जैसे इसमें लिखा है कि वेल्दी भी होंगे, रिच भी होंगे, पावरफुल भी हम्म, होंगे, उसका ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका रादर उल्टा ही है उल्टा थोड़ा। होता है। ठीक है, मतलब आधा हो रहा है आधा नहीं हो रहा फैमिली है, ऐसा प्रॉब्लम, हाँ नहीं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो आपने पहले बोला ना, दरिद्रता, फैमिली प्रॉब्लम, उसका उल्टा है थोड़ा। उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि देखो, मैं ये तो होगी डेफिनेशन, तो बुक की डेफिनेशन है जो सब लोग समझ के चलते हैं, और अपने अपने कुंडली में सब इस तरह के महापुरुष योग ढूंढते हैं। तो बहुत लोग फिर अपने को महापुरुष समझने भी लगते हैं, कुंडली में उनके 2-3 महापुरुष दिख जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम है महापुरुष। अब दूसरों को नहीं समझ में आ रहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बट वो है। ठीक है, तो अब आपको मैं कुछ चीजें और बता दूं। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में आपको बोला था, देखो हर योग के पीछे ना उसका बेस समझो, उसका लॉजिक समझो कि क्यों योग बनाया गया था। ठीक है, ये पंचमहापुरुष योग जो है ना, ये इससे आपको ना 5 ग्रहों की क्वालिटी मैक्सिमम एक्सटेंट कितनी जा सकती है, किस पोजीशन पे जा सकती है, कब जा सकती है, ये आपको समझ में आ जाएगा आज। ठीक है, तो इससे बेटर पोजीशन उन ग्रहों की हो नहीं सकती। तो क्या केंद्र में बैठ जाने से, एक्सॉल्टेड हो जाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ग्रहों की? नहीं होती, है ना। ये डेफिनेशन जो है, मैं फिर बोलता हूँ कि योगा चैप्टर हमेशा ना बाद में आता है, बेसिक्स पहले आता है। ठीक है, तो हमें अपने बेसिक्स को इसमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले हम लोग लेके चलते हैं। अ, पहला योग कौन सा है? रुचक है ना हमारा। जी सर। डेफिनेशन मैं भूल जाता हूँ। रोचक। हाँ, रुचक। ठीक है, देखिए कोई भी योग राजयोग की जब हम बात करते हैं, और जब ऐसे बड़े बड़े राजयोग की जब बात होती है ना, तो
मैं फिर बोलता हूँ ना, ये मैक्सिमम हाईएस्ट पोजीशंस हैं ग्रहों की महापुरुष बनाने के लिए ना। तो अगर ये प्लैनेट बाधक कैटेगरी में आते हैं किसी कुंडली में, ठीक है, तो नहीं बनेगा, योग भंग होते हैं। ठीक है, पहली चीज। अगर सर रिपीट कर दीजिए केंद्र, प्लीज। हाँ, अगर वो बाधक की कैटेगरी में आ रहे हैं ये प्लैनेट्स, पांचों प्लैनेट है ना, किसी भी लग्न के लिए, ठीक तो ये नहीं होगा योग, पहला। दूसरा, केंद्राधिपति अगर दोष होता है, अब केंद्राधिपति दोष अभी हमने किया नहीं है, ठीक है, मैं इसको डिटेल में करूंगा, बट मैं अभी फिलहाल डेफिनेशन के लिए आपको ये बोल दूं कि किसी भी ग्रहों के दो दो राशियां हैं, कुछ ग्रहों के ना, पांचों ग्रहों के, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पांच महापुरुष, इन पांचों ग्रहों की दो दो राशियां हैं, है ना, मार्स की भी हैं, सूर्य और और चंद्र को छोड़ के बाकी सब। हाँ, सूर्य चंद्र और राहु केतु को छोड़ के बाकी सब इसमें अंदर आ रहे हैं, सबकी दो दो राशियां हैं। अगर इन ग्रहों की जो दो राशियां हैं अगर केंद्र में पड़ती हैं, तो केंद्राधिपति दोष उसको लगता है, जुपिटर को और मरकरी को। ठीक है, और डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, और फिलहाल इतना समझ लो कि दोनों राशियां अगर केंद्र में पड़ रही हैं तो केंद्राधिपति दोष है। अगर बाधक है वो प्लैनेट या केंद्राधिपति दोष उसमें लग रहा है, तो ये पंचमहापुरुष मैनिफेस्ट नहीं होता। सर क्लियर हुई दो चीजें? सर हाँ, सर आपने बोला कि राहु केतु के भी दो राशि होते हैं। नहीं, मैंने बोला नहीं 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 होता, अच्छा, नहीं होता है, ये बोला। ठीक है, ठीक है। सर ऐसे तो गुरु को फिर हमेशा ही केंद्राधिपति दोष लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अभी अभी आते हैं, पूरा समझते हैं इसको, और ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी राशि 6 से 12 में अगर पड़ रही है, ठीक है, तो भी योग मैनिफेस्ट नहीं होगा। 6 से 12, इवन थर्ड एंड 11th भी शायद नहीं, थर्ड 11th नहीं, खाली 6 से 12 बाधक केंद्राधिपति दोष ये नहीं होना चाहिए। इनसे अगर बच षडाशाय जाते नहीं हैं लेंगे प्राकृतिक, हाँ, षडाशाय भाव नहीं लेंगे इसमें अपन। हाँ, तो षड भाव की जरूरत नहीं है, इतना है, ठीक है। अगर इनसे सारी चीज, इन एक्सेप्शन से बाहर बच जाते हैं तो वो हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक्स में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि देखो महापुरुष की बात हो रही है, अब ऐसा तो नहीं कि हर घर से महापुरुष निकल रहे हैं ना, महापुरुष तो गिने चुने ही होंगे ना। सर हाँ, सर तीसरा भाव को 3 6 11 है ना? 3 6 11। हाँ, सो वो उसको नहीं 6 8 12 ये लेना चाहिए, मतलब ट्रिक हाउस हाँ, नहीं लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, यहाँ पर 6 से 12 की हम बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहले रुचक योग को। ये सारी रूल्स आप समझ गए, ठीक है। सिमिलर, अब मैंने केंद्राधिपति दोष नहीं लिया होगा, अदरवाइज ये बाकी सारे जो रूल्स हैं ना, ये हमने पहले भी यूज किए हैं। जो पहले गजकेसरी योग था, वहां भी हमने सिमिलर चीजें ही अप्लाई करी थी। वो जो ग्रह पार्टिसिपेट कर रहा है योग में, अगर वो कहीं भी किसी तरीके से अगर रिफ्लेक्शन में जा रहा है, वो योग नहीं बना सकता वो। बात समझ रहे हो कि गजकेसरी योग, महापुरुष योग, ये सब बड़े बड़े योग हैं ये। राइट वो सर, जो मैंने चार्ट बताया उसमें वो हाँ, बाधक है, बिकॉज स्कॉर्पियो इज इन द 11th हाउस, कैप्रिकॉर्न के हाँ, लिए 11th हाउस बाधक होता है, तो तो वो वो हो नहीं गया। होगा। हाँ, नहीं हुआ फिर उसका। हाँ, वो राइट शश सर। योग नहीं होगा वो, ठीक है। उनकी लाइफ में वो ग्रो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी अलग दशाएं चल रही होंगी, सैटर्न हो सकता है सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट, बट उसको महापुरुष नहीं बोलेंगे उसमें, शश योग कैटेगरी में नहीं आएगा वो, ठीक है ना, ऐसा। वो आदमी अपनी मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, चल रहा है, उसके जीवन में भी स्ट्रगल आएंगे जाएंगे। महापुरुष जब योग होगा ना, ये वो आदमी शक्ति योग का कभी बन भी, रहा है सर। हाँ, रुचि जी बोल रहे हैं कि वो जो वो रोचक योग का बता रहे थे वो फ्रूटफुल नहीं रोचक होगा। योग का मैं जो सर, बोली थी मैं वो तो सही। अच्छा, रुचक योग नहीं बन रहा, हाँ ठीक है। हाँ सर, रोचक योग नहीं बन रहा उसका, वैसे तो मार्स है ना एरीज में 4th हाउस में, लेकिन शश क्योंकि योग, 8th हाउस 11th में शश पड़ योग, गया तो इसलिए शश योग वाले का बन रहा है। हाँ जी सर, उसका सेकंड में आ रहा है ना, कुंभ कैप्रिकॉन असेंडेंट है, शश योग उसका लगन में ही बन रहा है सर। कैप्रिकॉन में है ना, हाँ, क्योंकि शश योग जो बन सकता है ना, वो लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, 3 ही लग्न में बनता है। उसके अलावा हाँ किसी भी जी। लग्न में शश योग
नहीं बन सकता। जी ठीक है, क्यों? अभी आपको डिटेल में समझो इसको आप। देखो, मैं ये योग को ना अभी 2 मिनट और बोल के ना ये मैं खत्म करके नया योग ले सकता हूँ, ठीक है। बट ये है कि आप लोग इसके ना बेस को समझो कि मैं इसको कैसे एक लॉजिकल कंक्लूजन में हम लोग पहुंच रहे हैं, है ना, ताकि बाकी योग आप ना खुद डिकोड करना सीखो आप। कि मैं स्पून फीडिंग नहीं करा सकता हर योग आपको बता बता के, समझ रहे हो बात मेरी? तो भले ही मुझे इन पंच महापुरुष में थोड़ा और आधा घंटा एक्स्ट्रा देना पड़े, लो, बट सही से समझो इसको। इनके पीछे के लॉजिक को समझो कि हम कैसे इसको कोशिश कर रहे हैं समझने की, ठीक। हाँ रुचि जी। सर वक्री ग्रह का इसमें कुछ इफेक्ट होता है क्या? नहीं, क्योंकि बकरी से दिक्कत नहीं है। नहीं है। नहीं, ओके। बकरी उल्टा उसको और अच्छा बना सकता है। क्योंकि सर इसका तो मैं आप देख रही हूँ, वीनस और जुपिटर भी लग्न में है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है सर। देखो, जुपिटर वाला जो योग है ना, जो आपका हंस हंस योग और भद्र योग, ये दो योग नहीं बन सकते कभी भी। ओके। ये नहीं बन सकते, कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है किसी के अंदर ये क्वालिटी दोनों मिल जाए। ये दोनों ग्रह कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। इसका बहुत बुनियादी कारण है, ये एस्ट्रोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, ये क्वालिटीज बुध और गुरु को 100% अच्छा रखना, ये इम्पॉसिबल है। आप जबान पे कंट्रोल रख नहीं सकते, अपनी बुद्धि पे कंट्रोल रख नहीं सकते, और विजडम मेंटेन नहीं कर सकते। ये दो चीजें इम्पॉसिबल है करनी। बट ये एस्ट्रोलॉजिकली कैसे, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो को अचीव करने के लिए ना, भद्र और हंस को बाकी के 3 योग होने चाहिए चार्ट में, तभी वो 2 योग बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसका रीजन आपको मैं समझा देता हूँ क्या है, आप समझो। मैं रुचक से शुरू स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। रुचक की डेफिनेशन में पढ़ा मार्स के साथ, ठीक है। अब हम 3 कैटेगरी में समझते हैं मूवेबल राशि, ठीक है। मूवेबल लग्न कौन से हो गए हमारे? एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यस एरीज, सर। कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये सारे हैं मूवेबल चर राशियां। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं पता जिनको चर राशि कौन सी है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, एरीज लग्न में क्या है कि एरीज तो पड़ेगा आपका लग्न में, ठीक है, और 8 साइन पड़ेगा। स्कॉर्पियो साइन चला गया 8th हाउस में। और रोचक योग की बात कर रहे हैं मंगल। तो मंगल की एक राशि तो लग्न में है, केंद्र में आ गई, बात तो समझ में आ गई, बट दूसरी राशि उसकी जा रही है कहाँ? 8th में। अष्टम भाव में। तो एरीज में ये नहीं बन पाएगा, ये रूल यहाँ से चला गया। क्लियर? ठीक है, दूसरा हमारा चर राशि कौन सी थी? कैंसर। कैंसर में क्या बनेगा? डब्लिकेट हो गया है। हम्म आंसर सॉरी। नहीं, कैंसर नहीं। तो कैंसर में भी नहीं बनेगा ना, 11th में 8th नंबर इसको आना। एक काम करते हैं ना, इनको हम लोग एक चार्ट ही ओपन करते हैं। मैं इसको लग्न को रोटेट कर करके ना चेक कर सकते हैं। हम बनाते हैं भी कैंसर को लग्न, ठीक, कैंसर बना दिया, ठीक। अब कैंसर में एरीज साइन हमारा पड़ा 10th में, ठीक है। और हमारा स्कॉर्पियो हमारा पड़ा फिफ्थ 5th में हाउस, सर। ठीक है। ये रूल तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 6 से 12 से बाहर निकल गए, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि बाधक के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए ये राशि, ठीक है ना। 5th हाउस, 10th हाउस कई बाधक में पार्टिसिपेट करते नहीं है, उससे भी निकल गया। तो केंद्राधिपति दोष भी नहीं है, तो यानी कैंसर लग्न में पॉसिबल है कि रोचक योग बन सकता है। क्लियर हो गया? अब जिसकी चार्ट आप देखोगे, उस चार्ट में आपको ये देखना है कि अगर इसमें, अगर वो प्लैनेट है, अगर अपने ही साइन में है। अभी देखो, इस कैंसर लग्न में भी ना सिर्फ 10th हाउस नहीं बन पाएगा, क्योंकि डेफिनेशन ही ये बोल रही है, सॉरी, 10th में और 7th में दोनों जगह पे रोचक योग बनने की पॉसिबिलिटी है कैंसर में, ठीक है।
अपने साइन में हो, एरीज में हो सकता है, या एक्सॉल्टेड हो यानी 7th हाउस में हो सकता है। ठीक ठीक है। अभी चर राशि हमारी होगी कौन सी? एरीज में नहीं बनेगा, कैंसर में बनेगा। और तीसरा है लिब्रा। ठीक है, तुला। तुला लग्न बनाए, ये रहा। अब तुला लग्न में बताइए, तुला लग्न बन पाएगा? बन सकता है सर, सर क्योंकि उसकी दूसरी 8th राशि हाउस में सेकंड सेकंड राशि है उसकी, वीनस तो की। कोई नहीं, 6 से 12 वो इन्वॉल्व सेकंड नहीं हाउस है, में गया। है ना? 6 से 12 इन्वॉल्व नहीं है, केंद्राधिपति दोष भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। तो जी लिब्रा सर। भी एलिजिबल है, कैंसर लिब्रा दोनों में रुचक योग बन सकते हैं। ठीक है। लिब्रा लग्न में रुचक योग बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी जब मंगल रहेगा 4th में या रहेगा 7th में। सर लेकिन 8th हाउस में दूसरी राशि है वीनस की। वीनस नहीं, मैं वो तो अभी हम रुचक दूसरा योग की राशि है बात ना। कर रहे हैं ना। रुचक योग, रुचक योग की डेफिनेशन थी मार्स के साथ, कि मंगल अपने हाउस में हो, एक्सॉल्टेड में हो और केंद्र में हो। तभी हम रोचक को सॉल्व कर रहे थे। रोचक योग को समझने के लिए मैंने बोला कि हम पहले चर लग्न को देखेंगे, फिर स्थिर देखेंगे, फिर द्विस्वभाव देखेंगे। ठीक है। तो अभी हमारे पास कंक्लूजन में निकला कि कैंसर लग्न, लिब्रा लग्न दोनों में बन सकता है। ठीक है। और लास्ट हमारा चर लग्न आता है कैप्रिकॉन। ठीक है, तो कैप्रिकॉन भी बना दीजिए। कैप्रिकॉन में भी अब देखो कि दोनों राशियां में मंगल की एक में पड़ रही है 4th में, एक पड़ेगा आपका 11th में। तो नॉट पॉसिबल सर, क्योंकि बाधक हो गया। बाधक हो गए। यस सर। हाँ जी। ठीक है, तो खत्म हो गया, रूल आउट हो गया ये लगना। और कैप्रिकॉन के बाद, कैप्रिकॉन हमारा ये है क्या, चर राशि तो नहीं है सर? चलिए सर, कैप्रिकॉन हाँ चर सर, चर है, चर चर राशि है। एक 4 7 10। सही, ठीक है, डन। अच्छा ठीक है, अब चर राशि हो गया, अब लेते हैं स्थिर राशियां। ठीक है, स्थिर राशि का मतलब हो गया हमारा पहला टॉरस, 2 लियो, 5 8 11। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ठीक है, तो टॉरस में देखिए एरीज पड़ेगा 12th में, तो नहीं बनेगा। सर अब नहीं, हाँ अब तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, तो लियो लिया। हम्म। ठीक है, लियो में आप देखो, नहीं सर, बट स्कॉर्पियो पड़ा ना 7th हाउस में, और 9th हाउस बाधक होता है फॉर नहीं, लेकिन वो 12th स्थिर हाउस में चला राशि। गया ना मेष राशि। मेष राशि ओ 12th राइट, में 6 चला से गया ना 12, टॉरस हाँ में। हाँ 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 हाँ, राइट। ठीक है, लियो लियो में बन सकता है सर। कैसे बन सकता है? पर लियो में बाधक कौन बनेगा? 9th हाउस अच्छा, सर, ये हम बन गया जब बाधक। मार्स, बात कर रहे हैं ना सर। मार्स बन गया। एरीज मार्च बन में गया। बन गया ना बाधक, मार्स जी। तो ये नहीं अच्छा करेगा हाँ, बाधक। बाधक में आ गया। हाँ ठीक है सर, सही है। ठीक है, एक्सेल लियो साइन के तो बाद 6th हाउस में आ गया ना, कौन सा साइन? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन से हमें क्या करना है? नहीं, एक्सेल साइन सर। नहीं नहीं, वो एग्जॉल्टेशन का वो जरूरी नहीं है ना, वो तो केंद्र में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, अगर अगर इसमें अगर ये योग ये बन रहा होता ना, तो मंगल बना सकता है रोचक योग जब वो 4th हाउस में रहेगा। ठीक है। अगर ये बाधक नहीं होता तो, है ना, बड़े बाधक है तो हम लियो में नहीं पॉसिबिलिटी है होने की। राइट। ठीक है, फिर आते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में 6th में चला गया एरिस। नहीं ठीक बनेगा है, सर। लास्ट हमारा बचा एक्वेरियस। एक्वेरियस में बन सकता है। ठीक है, दोनों राशियां 6 से 12 में नहीं है। एक्वेरियस में बाधक कौन होता है? 9th हाउस, 9th। है ना, तो वो भी नहीं है, तो ये रूल आउट है। ये इसमें पॉसिबिलिटी है, कब बनेगा? तो राइट जब मंगल रहेगा 10th में। जी सर जी। ठीक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हमारे पास कौन से बने? कैंसर बना, लिब्रा बना और एक्वेरियस बना। ये 3 लग्न है जहाँ रुचक योग बन सकता है प्रैक्टिकली। अब आ जाते हैं, ये हमने देख लिया, अब देखते हैं डुअल साइन, है ना। डुअल साइन हमारे लिए ये सबसे पहले कौन से हो जाते हैं? जेमिनाई।
बन सकता है? नहीं नहीं। बन सकता सर, स्कॉर्पियो 6 में है। ठीक है, जेमिनाई नहीं बन पाएगा। Right. उसके अलावा वर्गो वर्गो नहीं बन सकता। नहीं बनेगा 8th हाउस में। ठीक है, सजिटेरियस हम्म नहीं इसमें बनेगा। नहीं बन सकता। 12वें ठीक है, में गया। स्पाइसेस स्पाइसेस में भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं, दो है ही दूसरी नहीं, चीजें पॉसिबल हैं। नहीं बनेगा, बन ही नहीं क्लियर सकता है। नहीं हो सकता। नहीं बनेगा सर। तो अब प्रैक्टिकली ये सारा एक्सरसाइज करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला कि रुचक योग हमारा कहाँ बन सकते हैं? रुचक योग हमारा बन सकता है कैंसर में, लिब्रा में, एक्वेरियस में। बस क्लियर हो गया इतना? जी यस सर, टोटल। ठीक है। और इम्पोर्टेंट देखिए, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बेसिक्स हैं बहुत ही। तो एक वन वर्ड डेफिनेशन देख के अगर आप योग देखने जाओगे तो योग ऐसे तो 1000 योग आपकी कुंडली में होंगे। हाँ सर, खुश ठीक, भी हो जाते हैं लोग। कुछ भी हो जाते हैं। ठीक है, बट वो क्वालिटी दिखनी भी चाहिए ना जीवन में। वो ये सिर्फ नाम के लिए नहीं रखे गए ना, हंस बोल देना। और परमहंस कोई करोड़ों में एक आदमी बनता है ना? परमहंस योगानंद और रामकृष्ण परमहंस के बाद कितने बने परमहंस? अगर परमहंस की टाइटल भी तो बिक जाती है ना ऐसे ही। साधु संत आते हैं अपना आपस में ही परमहंस बांट लेते हैं। उनके चेलों ने बोल दिया परमहंस है हमारे गुरु जी, तो सब परमहंस बन गया, अब चल रहे परमहंस। ठीक है। परमहंस का हमेशा ना निर्द्वंद होता है। निर्द्वंद का मतलब वो कभी भी, वो डिस्प्यूट नहीं होती उनके साथ कभी भी। हर आदमी उनके फेवर में रहेगा। बट यहाँ परमहंस ऐसे हैं अभी आज के टाइम के परमहंस जो एक कम्युनिटी पूरा उनको गाली दे रही है, एक कम्युनिटी उनके साथ में खड़ी है। तो परमहंस की क्वालिटी नहीं है नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि परमहंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो परमहंस हम बात कर रहे हैं तो हम पहले हंस योग के ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो हंस योग की डेफिनेशन थी जुपिटर के साथ। ठीक है, जुपिटर केंद्र में हो और एक्सॉल्टेड वन साइन में हो तभी होगा। एरीज साइन में बन सकता है ना? एक्सॉल्टेड राशि तो आ रही है उसकी यहाँ पर, नहीं सर, मीन 12 में है सर। है ना? बट इसकी जो एक राशि जो है ना पाइसेस, मीन राशि, वो 12th में चलेगी। 12th हाउस। एरीज में नहीं बन चली सकता। गई। ठीक है, एरीज में नहीं बन सकता। टॉरस में देख लो, 9th साइन आ गई 8th में, नहीं हो सकता। जेमिनाई में देख लो, 9th और 12th दोनों यहाँ के केंद्राधिपति दोष लग गया, नहीं हो सकता। ठीक है, कैंसर में 6th में आ गया। ठीक है, लियो में 12th में 8th में आ गया आ पाइसेस गया साइन, सर। है ना? वर्गो में केंद्राधिपति दोष लग गया सर। हाँ, लिब्रा में 6 में आ गया सर। 6 में आ गया 6 सर। में आ गया। स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो केंद्र में ही नहीं है सर, एक राशि। केंद्र में भी नहीं है ना, उसकी एक्सॉल्टेड राशि है ना ओन राशि है। ठीक है, तो ये तो जी। वैसे भी आउट हो गया। स्कॉर्पियो वालों का कभी भाग्य में है ही नहीं कुछ हंस हंस बनने का। ठीक है, बाकी में थोड़ा बहुत था। ठीक है, कुछ क्वालिटी सुधार लेंगे जीवन में। ये देखो, ये आपके लिए ब्लैंक चार्ट टेक्निक है ये। यस ठीक सर। है, लिब्रा लिब्रा वालों के लिए परमहंस बनने के योग तो है। ठीक है, क्योंकि एक एग्जॉल्टेड ये एग्जॉल्टेड राशि जो है वो है तो उसी केंद्र में, वो हाँ लग्न बट लेकिन सर और लेके निकला है। बट वो सर पाइसीज 6 हाउस। 6 में चला गया। आ गया ना सर। तो लिब्रा वालों को अपने ना षड्रिपु पे काम करना है। जब तक वो षड्रिपु पे मास्टरी नहीं हाँ करें हंस नहीं बन सकते जीवन में कभी वो। उनके जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ये ब्लैंक चार्ट में ऐसी ऐसी मैं ऐसी तो करते हो ना, मैं देखता हूँ वीडियोस के, तो ऐसी कुछ यस नहीं सर। करते, है ना? तो ये देख लो, ये भी है, पर हम योग योग से भी ब्लैंक चार्ट बना रहे हैं। ठीक।
तो कहाँ पहुंचे थे अभी हम लोग? स्कॉर्पियो ने सजिटेरियस साइन, केंद्राधिपति दोष। मैं भी नहीं बन पाऊंगा कभी। ठीक है, केंद्राधिपति दोष है, तो केंद्राधिपति दोष को अगर हम ठीक कर सकें प्रैक्टिकली लाइफ में, तो हम पॉसिबिलिटी है ना, धनु लग्न वाले कर इसमें भी सकते नहीं। हैं, है ना। इसमें भी हमारा 12th में चला गया। 12th यस सर। देखो, जिनके मूल त्रिकोण राशि 6 8 12 में जा रहे हैं ना, बड़े टफ है उसको सॉल्व करना। ठीक, एक्वेरियस है, कोई भी केंद्र में नहीं आ रही, ना खुद की राशि ना एक्सॉल्टेड राशि, है ना। लास्ट बचा पैसे, पति दोष लग गया। अब बताओ कौन बनेगा इसमें परमहंस? नहीं बन सकता ना, इसलिए परमहंस इक्का दुक्का कोई करोड़ों में एक आदमी जाके ना अपने तपोबल से, अपने कर्म काट के, साधना से बनता है। तो वो लोग हैं, वो एग्जाम्पल हैं, वो ऐसे लोग जो ये प्रूफ करते हैं कि ज्योतिष फिक्स नहीं होती है सब कुछ। अगर आदमी चाहे, है ना, तो अपने फ्री विल से चीजों को बदल सकता है। हाँ, ठीक है, तभी तो आपको महापुरुष बोलेंगे ना, कि आपने जीवन में कुछ किया है जो नहीं थी आपके जीवन, आपके लिए डेस्टिनी में। इसलिए जुपिटर और मरकरी को ओवरकम करना बहुत टफ है कलयुग में। और ये दो ही प्लैनेट के जो योग हैं वो नहीं हो सकते मैनिफेस्ट टेक्निकली। ठीक है, मरकरी वाला कौन सा था? भद्र, है ना। तो भद्र को भी देख लीजिए एक बार, एरी से स्टार्ट करें। सर एक क्वेश्चन था हम्म सर, बाधक का सिर्फ कंजंक्शन से इफेक्ट होता है या एस्पेक्ट भी लेंगे? नहीं, अभी आप इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, ये जी जी योग इसी बना में। रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर तो वो जो राशि जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मरकुरी की, है ना। तो मरकुरी के दो साइन हैं, जेमिनाई और वर्गो। तो वो जेमिनाई वर्गो बाधक में नहीं बनने चाहिए, मतलब वो बाधक साइन नहीं होनी चाहिए। सर एक बार एक्वेरियस ले लेंगे, मेरा वहां से डाउट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक्वेरियस के लिए सर लिब्रा बोला था ना आपने? एक्वेरियस के लिए बाधक हो जाता है आपका लिब्रा। लिब्रा जी। तो सर अगर वीनस का रफली, अगर वीनस 4th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, अगर मार्स को, अगर हम मार्स को पकड़ रहे हैं, तो हम्म, सर वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा बाधक, वो मतलब योग नहीं बनेगा वो। क्योंकि एस्पेक्ट ले रहे हैं, राइट सर, हाँ बाधक हाँ प्लैनेट का, बाधकेश का। हाँ, ठीक है। ठीक है। और अगर यही वीनस भी अगर मार्स के साथ होता तो भी हम लेते, क्योंकि कंजंक्शन हो रहा है। देखिए, अभी ना इसमें दो चीजें हैं सागर जी। एक तो ये कि अगर मैं अभी इसको क्या बोलते हैं, रोचक योग की मैं बात करूं, ठीक है, तो इस एक्वेरियस में रोचक योग बनने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हाँ है सर, है ना। क्योंकि मार्स जी। मार्स बन सकता है, उसकी जी ओन साइन 10th पर। हाउस। जी ठीक है ना, 6 से 12 में है ना बाधक है, तो रोचक योग जी बनाया जा सकता है। जी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर वीनस जो बाधक है इस चार्ट में, है ना, क्या वीनस अगर मार्स को एस्पेक्ट करे तो क्या रोचक योग बनेगा? यही था क्वेश्चन आपका, जी जी जी। है ना। तो बाद इसमें अगर एस्पेक्ट करेगा तो रोचक योग बनेगा तब भी। ओके। ठीक, क्यों बनेगा। क्यों क्यों सर? बनेगा, ये कैंसलेशन के रूल ये हैं कि जो रोचक योग के लिए अगर मंगल खुद बाधक बनता है ना, तब नहीं होगा, ठीक है सर। है ना। दूसरा ग्रह बाधक है, अगर उसको एस्पेक्ट कर रहा है तो वो पर्सन इतना कैपेबल है कि उसको वो ओवरकम कर सकता है उस बाधक को। बट अगर वही जो योग बना रहा है प्लैनेट, अगर वही बाधक बन जाएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है सर, हो गया, एस्पेक्ट का तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर वीनस के साथ कंजंक्ट होगा मार्स तो भी कैंसिल होता है? नहीं, तो भी कैंसिल नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। ये सर रोचक कंजंक्ट योग होगा तो सिर्फ बनेगा एक ही ही, नहीं ना। नहीं, रोचक योग सिर्फ एक ही केस में कैंसिल हो सकता है, अगर मंगल खुद बाधक बने तब। ठीक, गॉट इट सर। नहीं सर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वीनस के साथ कंजंक्ट होगा तो फिर तो बनेगा ही नहीं ना, उसको तो कंडीशन ही वही है ना कि वो प्लैनेट अकेला बैठना वो चाहिए। कंडीशन, नहीं जरूरी नहीं कि अकेले, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है। रोचक योग में मंगल अकेला बैठा हो जरूरी नहीं, किसी और प्लैनेट के साथ में बैठा हो तो हाँ, भी बैठ बन सकता सकता है, है सर। बन सकता है। कंडीशन इतनी है, एग्जॉल्टेड हो, ऑन साइन में हो और केंद्र में हो, डेफिनेशन के सर अकॉर्डिंग। मैंने
हाँ, मेरे को वही लगा था कि वो प्लैनेट अकेला होना चाहिए बनने के लिए। अकेला Thank नहीं, you, साथ sir. में बैठ सकते हैं। ठीक है, साथ में बैठ सकते हैं। एक्सेप्शन रूल थे वो मैंने क्लियरली बता दी। ये एक्सेप्शन रूल बुक्स में आपको मिलेंगे नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन नहीं है, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, ओके। अदरवाइज अगर मैं बेसिक हटा दूं फिर तो हर दूसरा तीसरा आदमी परमहंस और वो शश योग लेके घूमेगा फिर। ठीक है, तो वो वैसा ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। डेफिनेशन से आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस क्वालिटी की बात कर रहे हो, क्वालिटी कितने लोगों में दिखती है आज के टाइम पे, है ना। शशि योग फिर भी पॉसिबल है वो बनना, सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे शशि योग वाले लोग। ठीक है, तो हम भद्र एक बार देखते हैं। हम एरीज साइन में भद्र, भद्र योग कब बनता है? जब मरकरी एक्सॉल्टेड हो, ओन साइन में हो और केंद्र में हो। ठीक है, तो केंद्र में मरकरी की एक्सॉल्टेड साइन तो है नहीं कहीं भी, ना सर ओन सिक्स साइन, एरीज में नहीं में बन, वार्गो पड़ रहा है ना। वर्गो वैसे भी चला गया इसमें। टॉरस इसमें भी नहीं। नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा, समझ में आ रहा सभी को? ना अपना साइन है ना एक्सॉल्टेड साइन है। केंद्र में ना उसके खुद के साइन है ना एक्सॉल्टेड है। जेमिनाई नहीं तो केंद्रापति दोष है। है। केंद्राधिपति दोष। हाँ। कैंसर इसमें नहीं भी जेमिनाई होगा सर, 12 चला जेमिनी गया। ठीक है, लियो नहीं। नहीं। ठीक है, वर्गो केंद्राधिपति बन गया। केंद्र दोष। लिब्रा 12 नहीं सारी बनेगा ना, 12 ट्वेल्थ में चला गया। 12th में चला गया। राइट। ठीक है, स्कॉर्पियो जेमिनाई जेमिनाई सर 8 8 में चला गया सर। नहीं, इसमें है ही नहीं। जेमिनी 8th में। 8 में। ठीक है, 6 और 3 ही नहीं है। वेजिटेरियस केंद्राधिपति दोष। सिक्स में चला गया। 6 जेमिनाई। हाउस में चला गया। हाँ जी, 6 ठीक में है, चला गया। एक्वेरियस नो नहीं। सर कैप्रिकॉन नहीं। सर। चला गया सर। कैप्रिकॉन और सर। कैप्रिकॉन बता दो कि सिक्स में गया ना, जेमिनाई साइन। अच्छा, राइट राइट राइट। जेमिनाई। और पाइसेस साइन केंद्राधिपति। केंद्र दोष तो सेम है ऐसे नहीं ही बन। जुपिटर के साथ ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना में। और अगर आप ऐसे जनरल सेंस में व्यवहारिक लेवल पे अगर देखो तो मौखिक और मानसिक लेवल पे कभी भी वो चीज अचीव करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। फिर वही बात है कि जो जो परमहंस बनेगा वही ये चीज कर पाएगा, है ना। या आप ये बोल लो कि जो मरकरी पे कंट्रोल जिसका पूरा होगा वही जुपिटर की एनर्जी पा सकता है ना। जब आपका मन और आपकी वाणी में कंट्रोल हो, मतलब मरकरी आप कंट्रोल करो, आपकी बुद्धि, मन, वचन, वाणी सब, तो जुपिटर पे ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये सारे योग जो मैंने लास्ट सेशन में आपको समुद्र मंथन वाला आपको मैंने एग्जांपल दिए के बताया था, ये सारे योगों को समझने का जो पैटर्न है ना, वो अध्यात्म ज्योतिष के थ्रू होता है। हम वो चीज पढ़ नहीं रहे, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये, इसलिए देख के समझ में आता है कि ये दो योग नहीं बन सकते। अच्छा, अब कौन सा योग बनता अब? अच्छा, भद्र हो गया, मालव्य योग है। ठीक है, हाँ, पहले हो गया। मालव्य योग बनता है हमारा वीनस के साथ, है ना। तो एरीज में बन वीनस सकता है। बन सकता है। बन सकता है। प्लीज। सेकंड है और 7th है। बट हाँ, सेकंड और सेवंथ में इस मालव्य में, एक सेकंड, मैंने कुछ नोट्स बनाया था मालव्य के लिए। हाँ, ठीक है, एरीज हो गया ना, केंद्राधिपति दोष है इसमें। ठीक है ना, इसमें 6 से 12 का रूल लग रहा है ना, आपके इसमें बाधक लग रहा है। राइट। ठीक है, टॉरस 6 में आ गया, लिब्रा 6 में आ गया। चला गया। ठीक है, जेमिनाई
एग्जॉल्टेड ट्वेल्व होगा ट्वेल्थ बाद चला में, गया सर, 12 में चला गया सर। 12th में चला गया, ट्वेल्थ right? में। नहीं बनेगा। एरीज, एरीज में बनता तो है, मैंने अपने नोट्स में गलत लिख रखा है। चलो ठीक है, जेमिनी हो गया, टॉप 3। आपका कैंसर, कैंसर में आपका बाधक में चला गया। बाधक बन गया, बाधक, हाँ जी। कैंसर में नहीं हो सकता। राइट, लियो, तो उनका ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। बन सकता है लियो सर। में मर बन सकता है। जी सर। जी सर, से बन सकता है। ठीक है। ठीक है। लियो में भी बनता है। अच्छा, वर्गो, एग्जॉल्टेड हो क्या 8th में, और 2 और 7 जो है, बन सकता है ना। बन सकता है। बन सकता है ना सर, ट्वेल्थ नंबर 7th हाउस में आ रहा है। बन बन सकता है, बन सकता है। लिब्रा नहीं नहीं बन बन सकता सकता, सर। नहीं बन। अष्टम हो गया। ठीक है, जी, स्कॉर्पियो 12 हो गया सर। 12th चला गया, 12th में चलेगी तुला 12th राशि। 12th हो गया, 12th तुला में राशि में 12th में चलेगी सर। सेजिटेरियस सर 6 में चला गया सर। 6th सेकंड हाउस में चला चल गया। गई सर। कैप्रिकॉन, ऑगस्ट, रिकॉर्ड में सब बन सकता है। बन सकता है। बन सकता है। बन सकता है। जी सर, बन हाँ सकता जी। है। बात तक भी नहीं है। और एक्वेरियस बन बाधक है सकता है सर, सर। सब बाधक है। बाधक हो गया। विनस बाधक 9th है, हाउस आता है सर। नहीं नहीं, हाँ बाधक हो गया, बाधक हो गया, right? सब बाधक है, नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, राइट। नहीं बन सकता। ठीक है, स्पाइसेस नहीं बन सकता। नहीं बन सकता सर, 8th में आ गया तो लिब्रा। हमारा हो गया एरीज, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में बनेगा सर। हाँ तो, हाँ राइट सर। है ना। तो अभी तक हमने जो भी हमने देखा, सबसे ज्यादा जो योग फॉर्मेशन देने की क्षमता है ना, वो शुक्र के अंदर राइट, है ना, राइट सर। मालव की। ठीक है, इसलिए लोग धनी और ये सब चीजें होते हैं, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहती है और रेयर होता है। वो योग ये बनना भी थोड़ा रेयर है, आसान नहीं है। ठीक है, अब बचा लास्ट योग हमारा शश योग। अशोक। ठीक है, तो अच्छा एक सेकंड ना, एक मेरा कॉल आ रहा है बड़ी देर से। आप तब तक क्या करो कि 1 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक नहीं मतलब ब्रेक मैं लूंगा कॉल के लिए। आप ये शश योग का पूरा देखो, 12 लग्न का, और चैट में डालिए कि कौन सा ऐसा लग्न है जिसमें शश योग बन सकता है। कर पाएंगे? आसान है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, सब वही सेम रूल ही लगना है। ठीक है, चैट पे डालिए, टाइप कर।
हम्म। हो सकता है क्लास थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना पड़े, मुझे हॉस्पिटल साइड निकलना है। तो मिला आपको कुछ? जी हाँ सर। सर, तुला में बन रहा है, वृश्चिक में बन रहा है, मेष मिथुन कर्क सिंह इनमें नहीं बन रहा है, कन्या में भी नहीं बन रहा है सर। वेरियस अच्छा, में बन रहा है और सर कैप्रिकॉर्न में। पहले 6 में तो बन नहीं रहा। हाँ जी, यस सर। और मकर में भी बन रहा है सर। ठीक है सर मेरे गुलशन ख्याल जी, है पहले आप 6 में नहीं बन रहा और लास्ट 6 में बन रहा है। 7, 8, 10, 11 सर। लिब्रा में, हाँ स्कॉर्पियो में, एक्वेरियस 7, में और 11 कैप्रिकॉर्न में बन रहा है। हाँ लास्ट 6 यस में बन सर। रहा है, फर्स्ट 6 में नहीं बन रहा सर। एक्वेरियस में बनेगा? एक्वेरियस में नहीं एक्वेरियस बनेगा सर, में 12th नहीं हाउस में बनेगा आ गया। सर, क्योंकि बाद में एक्वेरियस में नहीं बनेगा सर। सॉरी सॉरी, एक्वेरियस में नहीं बनेगा सर। एक्वेरियस में नहीं एक्वेरियस बनेगा। में नहीं बनेगा। 7, 8, 10 में ही बनेगा बस। हाँ 7, हाँ 8, जी 10 में सर। सर। हाँ राइट। यस सर। 7, 8, 10 में, राइट सर। 7, 8, 10। ठीक है, तो ये है पंच महापुरुष योग की सच्चाई। ठीक है, तो गलत नहीं है योग, योग बनते हैं, बड़े इस तरीके से बनते हैं। सर सैजिटेरियस में क्यों नहीं बनेगा? देख लेते हैं। 10th हाउस मतलब मकर राशि 12वें भाव में चली जाएगी ना। इसमें ओन राशि भी नहीं है, एक्सॉल्टेड भी नहीं है ना। हाँ अभी केंद्र में नहीं मेरे है। साइन में केंद्र में उसकी खुद की राशि भी नहीं है, ना उसकी एग्जॉल्टेड राशि है। राइट सर, राइट, साइन भी तो नहीं है इसलिए सर। नहीं बना। हम्म, ठीक है। तो 2 में ही बना सर, 3 में। 3 में बनेगा, तीन। 3 में। लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। हम्म, यस। तो धनु राशि वालों को सर्षयोग नहीं बनते हैं ना। राइट। हाँ, ठीक है। ब्लैंक ब्लैंक चार्ट का नियम कि वो बाय डिफॉल्ट हम धनु वालों को नहीं है वो, ठीक उसमें भाग्य में। ठीक है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा काम धंधा आगे बढ़ता है। ठीक, ये हमारा पंच महापुरुष था। अब याद रहेगा आज के बाद कोई, मगर ये इतना सरल है कि आप इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो बुक्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बुक में इतना ज्यादा है भी नहीं, डेफिनेशन हैं बस। ठीक है, और फिर मजे की बात ये है कि बुक का आप देखोगे ना जब, तो वो कुंडली में लगा के भी दिखा भी रहे हैं। सोनिया गांधी के चार्ट में दिख रहा है, नेहरू जी के चार्ट में दिखता है ना। तो किसी हॉलीवुड एक्टर को हंसी योग दे रहे हैं, तो वो चलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है। तो हम आपको रूल्स, बेसिक बहुत बेसिक रूल्स हैं, तो इसको समझ के फिर अप्लाई करें। ठीक है ना। यस सर। तो मुझे थोड़ी सी कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा मुझे। तो नो मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम दो सर। 2-3 योग मुझे ना और लेने थे आज। तो उसमें से ना एक एक योग मैं आप लोग को असाइनमेंट में दे रहा हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ के आना, तो और थोड़ा मजा आएगा क्लास में, है ना, वो डिस्कशन में इसका। हम लोगों ने केमोद्रम योग करा था, है ना, क्लास में। पहले हम हाँ लोगों ने जी किया था, सर। पहली क्लास में यही हमने शुरू किया था। पंचमहा पुरुष हो गया है, ये हो गया है। एक है नीचभंग विपरीत। अच्छा, ठीक है। सर केंद्राधिपति कर ले। सेनाधिपति को मैं कराऊंगा, है ना, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। आप लोग पढ़ के आना नीचभंग और विपरीत राजयोग। ठीक है, नीचभंग और विपरीत राजयोग, मतलब जो आपको समझ में आता है पढ़ के आना, मतलब ठीक है। जनरल डेफिनेशन, बाकी चीजें मैं उसमें कराऊंगा, उसके पीछे के लॉजिक भी हम समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा केंद्राधिपति दोष वो मैं कराऊंगा, एक आपने दरिद्र योग बोला था शायद, है ना, एक वो हम कर लेंगे।
ठीक है, ठीक है, ये 2 योग आप लोग करके आएंगे एज असाइनमेंट, हम इस क्लास में भी नेक्स्ट क्लास करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास। अच्छा, हम लोग वीकडेज में क्लास रख सकते हैं अगर आप अवेलेबल हैं आप लोग तो, हाँ बीच में। प्रश्न नियम की हो जाएगी मेरी वीक में 2 बार, फिर सर की भी ब्लैंक चार्ट की भी आ जाती है। ब्लैंक चार्ट की तो कभी भी आ जाती है, हम तो उसके तो कोई पर प्रश्न नियम के लिए मैंने एनरोल कर लिया है सर, तो वो मुझे है कि 2 क्लास तो वो हो ही प्रश्न जाएगी। नियम जब तक मैं नहीं आऊंगा नहीं होगा स्टार्ट, उसकी टेंशन मत लो। सब सर प्रश्न प्रश्न नियम तो तो मैं भी एनरोल स्टार्ट कर रही हूँ सर। देखो प्रश्न क्या तो होता है ना, रैंडमली कुछ भी टॉपिक लेके पढ़ना एक अलग बात होता है, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना एक अलग बात होता है ना। तो अभी जो चल राइट रहा है ये सर। सब है आपके लिए डेमो, ठीक है, कि हम क्या अचीव कर सकते हैं प्रश्न पे। तो ये जब सुनील सर करा रहे हैं ये सब, अभी शायद चल रहा होगा क्लास ना, तो अगर आप चाहो तो वो क्लास आप ज्वाइन कर लो अभी, आप मुझे हाँ जी स्टार्ट ही सर। हुआ तो आप लोग करिएगा, हाँ तो जी वो सर। सब के लिए एक ना, एक एक विजन, ठीक है, कि ये चीज हम अचीव कर सकते हैं प्रश्न पे। बोलो कि सिस्टमेटिक सीखना भी तो पड़ेगा ना आपको एबीसीडी से, तो वो हम क्लास में राइट। करेंगे। सर ठीक ये है, जो क्लास 4 है वो अभी थिंकिफिक में ऐड हो जाएगा ना सर, डेमोस्ट्रेशन। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, और वो सर वो और वो वो यूट्यूब क्लास, पे भी आ जाएगा, कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं। और वो क्लास तो सर 4 तारीख से ही शुरू होने वाला है, जब आप आएंगे हाँ, तब। अगर हाँ वो जब मैं लौट के आऊंगा तभी हाँ स्टार्ट होगा, हाँ तो पहले सर, नहीं, ठीक हाँ है। हाँ सर, नेक्स्ट सैटरडे में क्लास नहीं होगा ना सर? एक सैटरडे यार थोड़ा सा मुझे हाँ हाँ, मुश्किल यस समझ, यस यस मैं इसीलिए ना मैं वीकडे में एक बार रखूंगा ताकि फिर आप लोगों का ना गैप ना हो उसमें। यस सर, यस सर, नो ठीक है, प्रॉब्लम सर, रख लीजिए। यस सर, यस सर ठीक ठीक है सर। सर, ठीक है, सर एक यस यस। हाँ सर मेरी थोड़ी सी ये क्लासेस मिस हो गई हैं, क्या मेरे को थोड़े दिन के लिए थिंकिफिक पे एक्सेस मिल सकती है इसकी? हाँ दे देंगे, ठीक है। मैं नीतीश जी से बात कर लूं कल एक बार ही, 2-3 दिन के लिए ही मिल जाए सर, जो मिस हुई हैं क्लासेस वो हाँ मैं नोट्स फटाफट बना लूंगी। कोई नहीं, बात कर लेना, मंडे बात करना, कल संडे पता नहीं उठाएगा नहीं हाँ हाँ, उठाएगा राइट फोन, राइट 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 राइट, मंडे कर मंडे। लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक थैंक यू है। और सर। कुछ? ठीक है, सर मेरा इससे नहीं रिलेटेड तो नहीं सर, है, पर वो प्रश्न प्रश्न नियम की जो आप बुक्स बताए थे वीडियो में सर, वो कहाँ मिलेंगी? मतलब ऐप पे आपके दिख नहीं रही है मुझे वो, सप्तऋषि वाले पर। नीतीश से बात कर लीजिए, आपको दे देंगे बुक्स, वो नेट पे हो सकता है कि वेबसाइट में मिली ना हो बुक, बट है, ठीक है। लास्ट की एक बुक है आर्य सप्तती, उसको छोड़ के बाकी बुक्स हैं, तो मिल प्रश्नियम जाएंगे। वाला है बोलती हूँ। सर, सप्तऋषि में प्रश्नियम वाला कृष्णियम वाला बुक सर सप्तऋषि में है, वो हाँ हाँ डिस्काउंट पे भी है दे ना रहा बुक, था सर। है बुक, वो मिल जाएगी सुनती हूँ आपको। सर, फिर मैंने देखा तो मिला नहीं मुझे। जी सर। अब आप वो ना, आप वो वीडियो में बुक्स जो डिस्क्राइब हैं वो मत लीजिए, ठीक है। प्रश्नियम के नाम से हमने कॉम्बो बनाया हुआ है बच्चों के लिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दो जी अलग जी अलग हैं, तो वो आप ले लेना, ठीक है, उसे बोल देना वो दे ठीक देंगे है वो। सर। ठीक है सर, ठीक मैं है भी मंडे को बोल दूंगी नीतीश जी को उस बुक के लिए। जी। गुलशन जी का कुछ चार्ट था वो लेना था, वो मेरे से अभी, मैं थोड़ा सा होल्ड पे रखूंगा, ठीक है। अगले सेशन में आप उसी चार्ट से आप शुरुआत करिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कोई थैंक और यू सर। कंटिन्यू। चलो ठीक है, अगर वीकडे में क्लास होगी मैं बता दूंगा पहले आप लोगों को, ठीक है। एक बार पहले बाकी क्लास का शेड्यूल देख ले, क्लास नहीं होना चाहिए, फिर कर लेंगे। थैंक थैंक यू ठीक सर है एंड जी, ऑल द बेस्ट सर, आप हॉस्पिटल जा रहे हो। ऑल थैंक यू द सर। बेस्ट सर। मुझे थैंक यू सर। मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ है, किसी और को नहीं कुछ हुआ सर, है। जिनको भी, हाँ जिनके लिए भी, बट ऑल द बेस्ट फॉर देम सर। यस सर, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।